जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरियां दी खुशी दा कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के इस मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू सभी संगत, गुरु जी की सभी प्यारी संगत और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब मैं सोचती कि मैं शुक्राना सत्संग जो है शेयर करती तो हूँ, लेकिन अभी मेरे 2-3 सत्संग ही शेयर हो पाए हैं। मैंने कहा शेयर तो मेरे होते नहीं है, फिर मैं शुक्राना सत्संग बार बार शेयर करके क्या करूँ। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि नहीं, तू शुक्राना कर। वो सत्संग, जो भी सत्संग मुझे शेयर करवाना होता है वो मैं अपनी मर्ज़ी से करवाता हूँ। कभी भी जब भी मेरा मन होगा तभी वो शेयर होंगे, जब भी मेरी मर्जी होगी। सब कुछ मेरी मर्जी से, मेरे आदेश से होता है कि कब किस संगत का जो है शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करवाना है। बस तुम जो है शुक्राना करो, जितना देर से ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना हो, शुक्राना कर। जब मैं देने में कंजूसी नहीं करता हूँ, जब मैं तुझे ब्लेस करने में कंजूसी नहीं करता, तो तू शुक्राना करने में क्यों कंजूसी करती है। जो भी मैं बोलूँगी या जो भी मेरी वाणी से जो भी शुक्राना के ये शब्द निकल रहे हैं, वो सब गुरुजी महाराज की आज्ञा से, गुरुजी महाराज की प्रेरणा से, गुरुजी महाराज ही मेरी वाणी से जो भी कहलवाना चाहते हैं वो कहलवा रहे हैं। वो मैं गुरुजी की फ़ोटो मैंने अपने ड्राइंग रूम में भी लगा रखी है, और पूजा घर में मैं गुरुजी महाराज की फ़ोटो के पास ही बैठकर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तू सोफे पर बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो वैसे तो जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, बहुत पीस बहुत ज़्यादा पीस है, ठहराव, एक स्टेबिलिटी सी लाइफ में आती जा रही है। पहले हर छोटी छोटी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती थी, या कुछ भी ऐसी बात हो जाए जो कि हर्टिंग हो, उससे मुझे हर्ट होता था। लेकिन अब जो है बहुत मैं ध्यान ही नहीं देती किसी भी चीज़ पे, सब चीज़ों को जो है इग्नोर करती हूँ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती हूँ।
और पूरा टाइम मेरा घर के काम या फिर गुरुजी के सत्संग सुनने में या फिर अपना जो है भजन सत्संग या अपना जो भी काम है या जो डेली रूटीन है पूजा पाठ उस सब में ही निकलता है। मुझे फालतू बातों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मेरे माइंड से जो है मेरा माइंड लगता ही नहीं है फालतू बातों में। जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, उनका गुरुजी का जो भी मेरे से बन पाता है, उनका चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद या समोसा प्रसाद जो भी अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि जो भी चीज़ बाहर से लानी हो जो मैं घर में बना सकती हूँ वो तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी कुछ सही होने लगे हैं धीरे धीरे। तो जो भी मैं कर पाती हूँ वो मैं गुरुजी की सेवा जितनी मेरे से होती है, सेवा मैं क्या करूँगी, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है उनकी सेवा करने की, पर जितना भी मुझसे होता है मैं करती रहती हूँ। तो अभी गुरुजी के कई दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं तेरे घर, अब तेरे कष्ट काटने के लिए मुझे तेरे घर आना ही पड़ेगा। तो गुरुजी का मैं 31st को शीतला माता गई थी, तभी गुरुजी के बड़े मंदिर भी छतरपुर गई थी सेकंड टाइम, दूसरी बार। तो तभी गुरुजी का मुझे येलो चोले में स्वरूप ब्लेस हुआ था। उसके बाद से काफ़ी मुझे बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी और जो है काफ़ी मेरे को शांति और जो घर में कहते हैं सुकून, थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी, वो गुरुजी कहते हैं कि तेरे जो है किसी अपने नहीं तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है और नेगेटिविटी इसी वजह से तेरे घर से जा नहीं रही है, काफ़ी चीज़ें निकलवाई हुई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लड़ाई झगड़े क्लेश होता रहता है। तो पर यह है कि अब ऐसे वाली सिचुएशन नहीं है जैसे पहले बहुत ख़राब थी कि कई दिन तक। अब जो है थोड़ा बहुत देर में ही मैं जो है उस जगह से हट जाती हूँ, या जिस भी इंसान से मेरा होता है तो मैं उससे बात ही नहीं करती और इग्नोर कर देती हूँ, और थोड़ी देर में वो बंदा ही आके मुझसे बात करने लगता है। तो अभी सुबह जैसे मैं कल बेटा मेरा आया हुआ था 2-3 दिन से, तो वो गुड़गांव चला गया। उसके जाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई, और फिर उसके बाद मेरी जो है बैक में इतना पेन और बॉडी ऐसे फीवर सा हो गया, और ऐसा लगा कि जैसे अब बिल्कुल उठा ही नहीं जाएगा। तो मैं लेट गई। बेटी को भूख लगी थी तो उसके मैंने कहा अभी तू ऐसा कर कुछ खा ले बाहर से, मेरे से तो बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, मेरे को तो फीवर हो गया। तो उसने कुछ खा लिया, उसके बाद लेटी रही, उठा नहीं गया। फिर उठ के मैंने शाम का हिम्मत सी करके मैंने कहा आज तो पता नहीं क्या हुआ, तबीयत ख़राब तो रहती है लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। फिर जैसे तैसे करके उसके लिए मैंने खाना बनाया। खाना जैसे ही बनाया उसके थोड़ी देर बाद ही पता नहीं मेरे को पैरों में इतना दर्द हो रहा था, मुझे लगा मेरा किचन में ऊपर बहुत गंदे चूहों ने बहुत गंदा कर रखा था। तो मैंने कहा इतने गंदे हो रहे हैं कैसे करूँ, हिम्मत नहीं पड़ रही साफ़ करूँ। इनसे बोलूँगी तो ये भी कहेंगे तुझे तो बस यही काम रहता, काम फैलाती रहती है, वैसे तो भी कह रही उठा नहीं जा रहा। तो मैं हिम्मत मार के वो शुरू कर दिया थोड़ा सा स्लैप लैप। तो गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया। मैंने कहा गुरुजी इतना गंदा हो रखा, आप तो बोलते हो सफाई कर, जो भी तेरे घर में नेगेटिव चीज़ें हैं या गंदी चीज़ें हैं सब बाहर निकाल, वही तेरे घर में नेगेटिविटी का कारण है। तो इतना ब्लेस किया कि आराम से मेरा काफ़ी काम निपट गया 1-1.5 घंटे में, और मेरे पेन जो पैरों से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वो मैं स्लैब के ऊपर चढ़ के सारा साफ़ सफाई सब कर दिया, और रात को 11 बजे तक सब काम फिनिश करके मैं सो गई। और सुबह 2 से 3 के बीच साक्षात गुरुजी के मुझे बिल्कुल येलो चोले में, मैंने अपने घर में भी येलो चोले में स्वरूप लगा रखा, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। मेरी एकदम से नींद से मैं उठ गई। तो मैंने देखा 2 बजे के बाद का शायद बात थी, क्योंकि मैं नींद में थी बहुत अच्छे से, मुझे टाइम याद नहीं है। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अभी तो 2 या 3 के करीब था टाइम। तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो मैं तो आपको पता ही है 12 बजे के बाद सोई हूँ, तो अभी तो नहीं मैं उठूँगी अमृत वेला के लिए, अभी मैं 2 घंटे और सोती हूँ, उसके बाद 4:30 पौने 5 के करीब मेरे को फिर उठा देना। तो एग्जैक्ट पौने 5 के करीब, 5 बजने में 20 मिनट के करीब ऐसे लगा जैसे मेरे को कोई हाथ से जो है बैक से कह रहा है कि चल उठ। तो फिर मैं जो है वैसे तो मैं आलस करती हूँ, लेकिन अब काफ़ी दिन से उठ जाती हूँ। तो मैं उठी और फटाफट जो है कुल्ला करके और ड्राइंग रूम में आ गई, क्योंकि उधर बेटी और हस्बैंड दोनों कमरों में, 2 कमरे हैं उनमें सोए हुए थे। तो मैं ड्राइंग रूम में आके सोफे पे बैठ के अपना
और जो है मैं कान में ईयरफोन लगा लेती हूँ जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और सत्संग या जो भी है गुरु जी के जो भी भजन है या सत्संग है या मंत्र जाप या जो भी गुरु जी एक कहते हैं कि तू 17वीं अष्टपदी का पाठ किया कर, तो वो मैंने अपना लगा के और आधा घंटा, बस इससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाती क्योंकि बेटी को स्कूल जाना था। वो गई नहीं बेशक, पर मैं तो फिर उसके बाद साफ़ सफाई करके नहाने वो सब करके आधा घंटा करती हूँ, आधा घंटा या 40 मिनट। तो उसके बाद मैं नहा धो के अपने काम में लग गई। तो गुरुजी का कई दिन पहले भी आया था मैसेज कि तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, तुझे ओम की ब्लेसिंग्स दूंगा, तुझे मेहंदी की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो गुरुजी ने पता नहीं कितनी अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं ही नादान और मूर्ख हूँ जो मैं वो ब्लेसिंग्स ले नहीं पाती या मेरे को पता ही नहीं चलता। पता नहीं गुरुजी ने पता नहीं कितनी मेरी पीड़ा, कितने मेरे रोग, कितने मेरे कष्ट और कितने ही मेरे और भी जो सांसारिक परेशानियां हैं उन वो सब ख़त्म की हैं। हम ही नादान हैं कि हम ही नहीं समझ पाते कि पता नहीं हम इंसान तो छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हैं। हमें ही नहीं समझ आता कि पता नहीं कितने हमारे और कष्ट होंगे जो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। आज बस मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुजी के इस मंत्र जाप ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, उससे विराम करना चाहूँगी। और सभी संगत और जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सबके कष्ट काटें, सबके रोग, जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जितने भी जो भी लोग सब सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स से और जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मेरे को दी, सभी संगतों को वो सब ब्लेसिंग्स मिलें और सब गुरुजी सबके कष्ट काटे। और जो भी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है उन्हें भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, उनके भी काम बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितनी भी ब्लेसिंग्स आज तक आपने जो भी दी है, जो भी मुझे सपोर्ट किया है, जितनी भी आपने मेरी केयर की है, जाने अनजाने जितने भी आपने मेरे कष्ट काटे हैं, जितने भी आपने मेरे कष्ट लिए हैं, जितने भी मेरे कष्ट काटते वक्त आपको कष्ट हुआ है, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा था कि इस 9 दुर्गा से तेरे सब काम बन जाएंगे, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। और तो सही में ही अच्छा टाइम तो शुरू हो ही गया है, क्योंकि इस बार जो है मेरे को 9 दुर्गों में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। दो तो मेरे को सत्संग का मेरी फ्रेंड थी, उनके यहाँ सत्संग था, तो लगातार 2 दिन तक तो 9 दुर्गों में मैं सत्संग में गई। इससे और अच्छा टाइम क्या होगा कि पूरा टाइम गुरुजी के भजन, गुरबानी और गुरुजी के सत्संग सुनने में ही जो खाली टाइम था मेरा, वो मेरे उसमें जा रहा है। और पूरे 9 दुर्गों 2 दिन तो मैं 2 दिन सत्संग में गई। और एक दिन हमारे यहाँ एक सीकरी माता है, उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनका काफ़ी मान्यता है। एक दिन उनके दर्शन, गुरुजी ने मुझे उनके दर्शन कराए, उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाई। और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू शीतला माता को चोला चढ़ा के आ और काली माता को चोला चढ़ा के आ। और शीतला माता को जो चोला चढ़ा के आएगी उन्हें मेरी तरफ से एक गिफ्ट ले जाना। मेरा जो ये है, मेरे को जो तूने चुनरी अर्पित की है, मेरा जो ये मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देना। तो काली माता को शीतला माता को चोला चढ़वाया गुरुजी ने, उनकी भी ब्लेसिंग्स मुझे दिलवाई। गुरुजी तो मुझे ब्लेस करते ही हैं हमेशा, उनकी तो पता नहीं कितनी अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। और
फिर उन्होंने कहा कि माता ने तेरी सुन ली है, तू अपनी मन्नत पूरी करके आ और माता को साड़ी चढ़ा। तो गुरुजी ने मेरे को काफ़ी, मैंने कहा गुरुजी अभी ना मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैंने मनी मन गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने मेरे को काफ़ी सही रेट में जो है बहुत ही सुंदर सी रेड कलर की साड़ी जो है खरीदवाई। और फिर मैंने और बाकी सब उनके श्रृंगार का सामान लेकर दुर्गा माता को, मैं और मेरी बेटी गए थे और दुर्गा माता को साड़ी अर्पित की। तो इससे अच्छे और नवरात्रे क्या होंगे कि मेरे हाथ से इतना सब कुछ गुरु जी ने कराया। तो करवा तो गुरु जी रहे हैं, लेकिन जो भी ब्लेसिंग्स देवी माँ की हैं या गुरु जी की जो भी ब्लेसिंग्स है वो तो सब मुझे और मेरे परिवार को ही मिल रही है। तो पूरे 9 दुर्गों गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस कराया। फिर गुरु जी ने कहा कि वो आज तू कुछ तीखा चटपटा बना, मेरे को चटपटी तीखी चीज़ का भोग लगा। तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, शाम हो गई ऐसी काम निपटाते। तो फिर मैं और बेटी जब मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में मेरे को लगा कि 1-2 सब्जी ले लूँ, तो मैं चली गई, उधर सब्जी लगती है, सब्जी बाजार है। तो फिर बेटी एकदम से बोली कि मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन है। तभी मुझे याद आया, मेरे माइंड में क्लिक हुआ। मैंने कहा गुरुजी सुबह बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरा कुछ चटपटा खाने का मन है। तो मैंने कहा इसके मुंह से गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ना खड़े होकर, मैंने उसे 50 रुपये दिए। मैंने कहा यहाँ गोलगप्पे वाला खड़ा है, तुम खड़े होकर गोलगप्पे खा लो, इतने मैं सामान लेके आती हूँ। तो गुरुजी ने वो भी मेरे को रिमाइंड करा दिया कि तूने मुझे गोलगप्पे कुछ तीखा नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि तीखा क्या, मैं रास्ते में सोच तो रही थी। तो उसके बाद भूल गई सामान वहाँ लिया। तो गुरुजी ने ये भी जो मैसेज में हिंट दिया था वो भी भोग लगा लिया। उन्होंने सोचा तो भूल गई है, ऐसे तो याद है नहीं। बल्कि मैं घर सोची थी कि आज मेरा फास्ट है तो कुट्टू की पकौड़ी बनाऊंगी, तो चटनी बना लूँगी तो तीखी चटपटी हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ने देखो कैसे बेटी के मुंह से कहलवा के कि उसे गोलगप्पे खाने हैं। तो इस तरह से गुरुजी का जो भी खाना होता है तो मेरे को वो मैसेज के थ्रू बता देते हैं। कई बार उनकी विश एकदम से मैं पूरी कर पाती हूँ, कई बार नहीं हो पाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बना दूँ। उस दिन नहीं तो अगले दिन कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बना दूँ। हाँ, गुरुजी तो सिर्फ गुरुजी तो भोग ही लगाते हैं, बाकी उनका जो प्रसाद है बाद में वो तो हम सब परिवार वाले या मैं ही खाती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी मेरे को जो भी उनका मन होता है तो वो बता देते हैं। फिर और जब मैं ये तो मेरा एक शुक्रान सत्संग है। अब मैं इसे यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के इस मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसको हर मुसीबत से बचाने के लिए, उसके परिवार को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।